ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। दोस्तों, ये गाना भले ही सुपर हिट हो, लेकिन इसकी लाइनें कुछ झूठ तो जरूर बोलती हैं। सोना चांदी हीरा मोती जरूर चाहिए, लेकिन अगर वो भस्मों की फॉर्म में हो तो। आपको हमने पहले भी बताया था कि आयुर्वेद में भस्मों का कितना महत्व है। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि भस्म कैसे बनती हैं, क्या होती हैं, क्यों उनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद या हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का जो अंतिम स्वरूप होता है वो भस्म होता है। और यही भस्म ऐसी हैं जिनका प्रयोग अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं तो वो बहुत सारे रोगों को जड़ से खत्म कर देती हैं और बहुत तेजी से अपना काम करती हैं, और इसीलिए इन्हें आयुर्वेद में इंजेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिरकार भस्मों को बनाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। बहुत साधारण बात से मैं आपको समझा सकता हूँ। आप मानिए किसी व्यक्ति में अगर आयरन की कमी है तो वो डायरेक्ट लोहा तो खाने से रहा, तो हमें उस धातु को कुछ ऐसा रूप देना पड़ता है कि जिससे उसे हमारी बॉडी, हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर पाए। तो एक तो सबसे पहला बड़ा कारण है ये। दूसरा कारण ये कि उस तत्व में कुछ ऐसे कुछ अवांछित ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हमें नहीं चाहिए, उनको हटाने के लिए भस्म बनानी पड़ती है। उसके दोषों को हटाने के लिए या कम करने के लिए, गुणों को बढ़ाने के लिए, इन सारे कारणों से हम भस्म का निर्माण करते हैं। और एक सबसे बड़ा और सबसे यूनिक फायदा जो हमारी चिकित्सा है, उस चिकित्सा पद्धति को तेज करने के लिए भी भस्मों का निर्माण किया जाता है। अब आयुर्वेद में जो भस्में बनाई जाती हैं, आप भी समझ गए होंगे भस्म शब्द का मतलब क्या होता है। हिंदू धर्म कहता है जब भी हम कोई चीज़ जला देते हैं, उसे राख कर देते हैं, तो वह राख विभूति या भस्म के नाम से जानी जाती है। अब इस भस्म को बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। आपको उसे वैसे तो समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक स्केची फॉर्म में मैं अगर आपको समझाऊं तो किसी भी धातु को जब हमें भस्म बनाना है तो सबसे पहले हम उसे शोधित करेंगे, साफ करेंगे, उसके बाद उसे फुट देंगे, अवांछित हिस्से हटाएंगे। उसमें प्रक्रिया सामान्य और विशिष्ट दोनों ही होती है। इसके अलावा मारण, चालन, धवन, गलन, इन सारी प्रक्रियाओं के बाद हम भस्म का निर्माण करते हैं। आयुर्वेद में 4 तरीके की भस्मों का वर्णन है, और ये 4 तरीके की भस्म 4 अलग अलग चीज़ों से प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हैं जो वो धातु से प्राप्त होती हैं, जड़ी बूटियों से प्राप्त होती हैं, खनिजों से प्राप्त होती हैं, या फिर जो रत्न होते हैं जैसे मोती भस्म हो गई। तो इन 4 चीज़ों से आपको अलग अलग तरीके की भस्म मिलती हैं जो अलग अलग रोगों में अलग अलग अनुपान और सहपान के साथ प्रयोग किया जाता है। हमारी ये जो अब सीरीज शुरू हो रही है, इसमें हम आयुर्वेद में वर्णित एक एक भस्म के बारे में आपको जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से उनका प्रयोग करके आप अपने पुराने से पुराने रोग को कम से कम समय में कैसे साध सकते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि किन लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए और किन लोगों को उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ एक गोल्डन टिप आपको हमेशा मिलेगी कि उस भस्म का किस खास तरीके से प्रयोग करके आप कम से कम समय में अपने रोग को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, भस्म से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहली वीडियो किस भस्म को लेकर हम आए तब भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया, हमारी ये नई पहल पसंद आई जो आमतौर पर YouTube पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, भस्म सीरीज को मिस ना करने के लिए जड़ी बूटी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।